दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाले हैं, उस देश का नाम ही रेगिस्तान के नाम पर पड़ा है। एक ऐसा देश जहां पर इंसानों की जनसंख्या इतनी कम है कि वहां पर आप जंगली जानवरों को ऐसे ही घूमते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ये देश अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है जहां की एकमात्र महिला को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अगर आपको बेस्ट वाइल्ड लाइफ देखनी है तो आप इस देश की यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, इस देश का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हॉलीवुड से है। एक ऐसा देश जहां पर वेश्यावृत्ति बड़े लेवल पर होती है। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में देंगे, तो प्लीज बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज मैं आपको अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के नामीबिया देश के बारे में रोचक जानकारियां देने वाला हूं। इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ नामीबिया। इस देश की कुल जनसंख्या 25 लाख के आसपास है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ना के बराबर है। यहाँ पर आपको 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में ही नजर आएंगे। अगर इस देश के एरिया की बात की जाए तो यह देश 8,90,223 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो नामीब डिजर्ट है वो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डिजर्ट है। कहा जाता है कि ये कम से कम 80 मिलियन साल पुराना है। इसी रेगिस्तान के नाम पर ही इस देश का नाम रखा गया है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रेगिस्तान ही इन लोगों की पहचान है। दोस्तों, क्योंकि इस देश में इंसानों की जनसंख्या ना के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर आपको जंगली जानवरों की फौज देखने को मिलेगी। वाइल्ड लाइफ पसंद करने वालों के लिए ये देश जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो कि कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। वाइल्ड लाइफ चैनल्स की शूटिंग सबसे ज्यादा इसी देश में होती है। दोस्तों, आपने कभी कोल्मो स्कोप के बारे में सुना है क्या? अगर नहीं तो आपको बता दूं, इसे घोस्ट सिटी कहा जाता है, क्योंकि एक समय यहाँ पर बहुत ही चहल पहल हुआ करती थी, पर आज यहाँ रेत ही रेत है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कभी दुनिया की सबसे पहली एक्सरे मशीन का इस्तेमाल इसी शहर में किया गया था, पर आजकल ये टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ रेत ही रेत है। दोस्तों, आपको बता दूं, नामीबिया को 1990 से पहले साउथ अफ्रीका के नाम से ही जाना जाता था। 1990 में साउथ अफ्रीका ने नामीबिया को आजाद कर दिया। आज भी यहाँ के लोगों के साउथ अफ्रीका से अच्छे रिलेशन नहीं है। दोस्तों, नामीबिया देश का हॉलीवुड के साथ गहरा रिश्ता है। इस देश में हॉलीवुड की कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ चैनल्स वाले सबसे ज्यादा आते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाने के लिए। दोस्तों, क्या आपने स्केलेटर कोस्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दूं, ये नामीबिया में है। आपको बता दूं कि समुद्र की लहरें यहाँ पर नामीबिया के रेत से मिलती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इस जगह पर आपको हजारों की संख्या में हड्डियां नजर आती हैं। ये जगह बहुत डरावनी है। दोस्तों, स्केलेटर कोस्ट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी बोट्स दिख जाती हैं जो कि कई सालों से ऐसे ही यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इस जगह पर कई सारी ऐसी चीजें घटित होती हैं जो कि किसी की भी समझ से परे हैं। दोस्तों, आपको बता दो कि नामीबिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम माइनिंग है। नामीबिया खनिज संपदा के मामले में बहुत रिच है। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजी जाती हैं। यूरेनियम का प्रोडक्शन इस देश में बड़े लेवल पर किया जाता है। नामीबिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा यूरेनियम का प्रोड्यूसर है। यहाँ के लोग ज्यादा किसी से घुल मिलकर रहने की कोशिश नहीं करते। इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ के लोगों ने किसी पर भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। हालांकि आपको इस देश में गाइड्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर सुनसान एरियाज बहुत ज्यादा नजर आएंगे। एटोसा नेशनल पार्क यहाँ पर एक ऐसी जगह है जो कि वर्ल्ड फेमस है। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वेश्यावृत्ति नामीबिया में कानूनी रूप से मान्य है, और यहाँ के होटल्स बार्स में आपको ये काम होते हुए नजर आ जाएंगे। वेश्यावृत्ति पूरे नामीबिया में बड़े लेवल पर फैली हुई है। दोस्तों, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, जो यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर भी है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पेस से नामीबिया को देखने पर यह देश सबसे खूबसूरत नजर आता है। रेत होने की वजह से ये पूरी तरह से गोल्डन नजर आता है। दोस्तों, इस देश की राजधानी से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है डेजर्ट एक्सप्रेस, जो कि कुल 220 मील की दूरी तय करती है। आप इस ट्रेन में बैठकर यहाँ का नजारा बड़े आराम से देख सकते हैं। नामीबिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर अटलांटिक महासागर यहाँ के वेस्ट कोस्ट के रेगिस्तान से मिलता है। ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। यहाँ पर दिखने वाले रेत के टीले पूरी दुनिया में सबसे बड़े हैं। इस देश में रेत की ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, नामीबिया को दुनिया का सबसे प्यासा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी कभार ही होती है। यही वजह है कि आपको यहाँ पर रेगिस्तान ज्यादा नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था नामीबिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।
ताकि आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।